गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आश्रय मित्तल ज्ञान स्तरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च की। आज हम बात करेंगे, लास्ट हमने यूनिट 1 का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया था, पर उसमें जो लास्ट वाला पार्ट है, तो बच्चों का आ रहा है सर एक्सप्लेन ज्यादा करो, तो मैं वो लास्ट वाले पार्ट को आपको डिटेल में बताता हूं कि जो पार्ट था डिजाइन, रिसर्च जो हमने रिसर्च डिजाइन का एक चार्ट बनाया था, जिसमें हमने रिसर्च डिजाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। हमने डिस्क्रिप्टिव में क्या बात किया, डिस्क्रिप्टिव को क्या बोल सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं। देखो उसमें नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव में क्या आ जाएंगे, मतलब कोई सर्वे है वो सारा किसका आ जाएगा, किसका पार्ट आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव का आ जाएगा। कोई कंपैरिजन कर रहे हो, कोरिलेशन कर रहे हो, वो किसका पार्ट आएगा, डिस्क्रिप्टिव का आ जाएगा। ठीक, और वो हमने बात की थी ग्रोथ स्टडी, जिसे डेवलपमेंटल स्टडी बोलते हैं, डेवलपमेंटल स्टडी। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेक्शनल, ट्रेंड, फॉलो, वो सब कुछ किसका पार्ट आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट आ जाएगा। पहले देखो, आप ये मुझे बताओ कि डिजाइन होता क्या है। डिजाइन क्या है, किसी चीज का ब्लूप्रिंट। डिजाइन होता क्या है, किसी चीज का ब्लूप्रिंट, मतलब कोई चीज किस तरह से होगी। हम जैसे देखो, हम घर बना रहे हैं, तो उससे पहले हम उसका डिजाइन लाते हैं ना, कि हम घर को ऐसे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर रूम्स होंगे, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगी, वो एक ब्लूप्रिंट है। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट तैयार क्यों किया जाता है, रिसर्च का ब्लूप्रिंट, रिसर्च का डिजाइन तैयार क्यों किया जाता है, ताकि मैं आपको हम समझ सके कि हम किस तरह से अपने फर्दर स्टेप्स को करेंगे। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव बेसिकली हमने बात कर ली है पहले लेक्चर्स में। दूसरे में आज हम डिटेल में समझते हैं। पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। देखो, जो ये किसको रेफर करते हैं, देखो लिख लो प्लीज। इट रेफर्स टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है, इट रेफर्स टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क विद द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। मतलब ये हमारा एक हमारा फ्रेमवर्क है, जिसमें हमने क्या है, एक्सपेरिमेंट को करना है। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्री एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और क्वासी। प्री एक्सपेरिमेंटल की हमने बात की थी, ट्रू एक्सपेरिमेंट की हमने बात की थी, और क्वासी। देखो पहले इसकी बेसिक क्वेश्चन समझो। प्री एक्सपेरिमेंटल में हम किसकी बात, मैं इसको आपको पॉइंट्स लिखवा दिए थे, वन शॉट टेस्ट की हमने बात की थी, हमने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए थे। तो आज हम इसको डिटेल में समझते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना। अगर पहले आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कंट्रोल है एक्सट्रोनियस वेरिएबल के ऊपर, किसमें होता है, तो किसमें होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होता है। अब हम 1 बाय 1 अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को समझते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या क्या चीजों की बात करते हैं, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। नो रैंडमाइजेशन। देखो रैंडमाइजेशन मतलब क्या होता है, इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट। हम सैंपलिंग करेंगे, तो आपको मैं ये पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि हम सैंपलिंग में कौन कौन से सैंपल्स की बात करते हैं, रैंडमाइजेशन क्या है, हम उसमें समझेंगे। पहले आप जस्ट समझ लो कि रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट, तो इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं है। दूसरा, नो कंट्रोल। देखो कई बच्चे ना कंट्रोल और कंट्रोल ग्रुप, कई बच्चे कंट्रोल और कंट्रोल ग्रुप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप बोल रहे हो नो कंट्रोल और नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल ग्रुप। तो पहले समझो कि अगर मैं बात कर रहे हैं नो कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो दैट मींस किसको कंट्रोल की बात कर रहे हैं, एक्सट्रोनियस वेरिएबल। हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको काफी समझाया था कि कौन कौन से वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रोनियस। हमने इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की बात की,
नेक्स्ट लेक्चर में या इसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो हम उसमें वेरिएबल्स को आपको दोबारा समझाएंगे। तो इसमें जो कंट्रोल की बात कर रहा हूं, नो कंट्रोल की बात कर रहा हूं, मतलब किसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, एक्सट्रोनियस वेरिएबल को। और अगर मैं कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहा हूं तो कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं, जिसको हम जो है ट्रीटमेंट नहीं देते। देखो दो तरह से ग्रुप होते हैं, एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होते हैं कंट्रोल्ड ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, और कंट्रोल ग्रुप जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते। और फिर मैं बता रहा हूं, अगर नो कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो किसके कंट्रोल की बात कर रहा हूं आपसे, एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स के। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब कुछ जो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आएगा। देखो एक जगह पे ना क्वेश्चन आया हुआ था, आपका कि ये सारा जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसकी जो बात है वो किसने की। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात किसने की, तो एक नाम लिख लो, कैंपबेल एंड, इसको डेवलप जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रू और क्वासी, इसको डेवलप किसने किया, कैंपबेल एंड स्टैनले ने। कब डेवलप किया उन्होंने, 1963 में। कब डेवलप किया, 1963 में इसको डेवलप किया गया या क्लासिफाई किया गया, ये याद रखना। अभी हमने बात की देखो पहले कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन 3 टाइप्स के है, प्री एक्सपेरिमेंटल, प्रू और क्वासी। इन तीनों एक्सपेरिमेंट डिजाइन को किसने क्लासिफाई किया, कैंपबेल एंड स्टैनले इन 1963। अभी हम समझते हैं, फिर हमने समझा कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या कुछ होता है। नो रैंडमाइजेशन मतलब इक्वल चांस टू सिलेक्ट नहीं है। नो कंट्रोल, एक्सट्रोनियस वेरिएबल में कंट्रोल नहीं, एक्सट्रोनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं। तो अब जब हम समझते हैं इसके सब पॉइंट्स, अब हम इसके सब पॉइंट्स को समझते हैं कि कौन कौन सी है और किस किस तरह से हम उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट पहले लिखते हैं वन शॉट टेस्ट, सेकेंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, थर्ड स्टैटिक्स। देखो वन शॉट जो टेस्ट है, जो वन शॉट हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम सीधा क्या बात करते हैं, और एक एक्सपेरिमेंटल, मैंने आपको पहले बता दिया कि दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा क्या होता है, कंट्रोल। इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कंट्रोल हम करते नहीं। तो इसमें हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं, उसे ट्रीटमेंट देते हैं और उसका पोस्ट टेस्ट। पहले मैं प्री नहीं ले रहा, याद रखना ये क्वेश्चन आएंगे। वन शॉट में प्री टेस्ट नहीं ले रहा, सीधा उसको ट्रीटमेंट, कोई ग्रुप लिया, उसको ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद उसका सीधा मैं क्या कर रहा हूं, पोस्ट टेस्ट ले रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें ये तीनों डिजाइन फिट आ जाएंगे, मतलब एक एग्जांपल से हम तीनों को समझ लेंगे। पहले आप अकेले इसको समझ लो। नेक्स्ट देखो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसमें क्या होता है, देखो एक हमने ग्रुप लिया, कौन सा ग्रुप लिया, एक्सपेरिमेंटल। एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, उसके बाद क्या है, उसका प्री टेस्ट लिया, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया उसको, और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया। उसके बाद क्या, पोस्ट टेस्ट मतलब एक ग्रुप लिया हमने, उसका प्री टेस्ट लिया, उसके बाद पहले देखो हमने उसको देखा कि वो कैसा है। एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने 10 बच्चे ले लिए, उनकी नॉलेज को चेक किया मैंने कि उनको पहले कितना आता है, उसके बाद मैंने उनको बढ़ाया और उसके बाद उनका दोबारा टेस्ट लिया कि अब उनको कितना आता है। तो वो मैंने कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। नेक्स्ट स्टैटिक्स, देखो स्टैटिक्स में अब हम किसकी बात करते हैं, स्टैटिक्स में हम दो ग्रुप्स की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल।
कंट्रोल ग्रुप की बात, हम किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल्ड ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कौन होते हैं, कौन से होते हैं, जिसे हम ट्रीटमेंट नहीं देते। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और पोस्ट टेस्ट लेते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को सीधा पोस्ट टेस्ट देते हैं। फिर इन दोनों के स्कोर्स को क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि इनमें बेनिफिट आ रहा है तो किसमें आएगा, ऑब्वियसली जिसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उसका स्कोर ज्यादा आएगा। देखो एग्जांपल देते हैं, अब हम एग्जांपल समझते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, जिसमें तीनों चीजों को हम फिट करेंगे। अगर मैं चेक कर रहा हूं कि हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स है उसमें मोटिवेशन क्या इफेक्ट डालती है, मोटिवेशन का हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें देखो पहले ग्रुप में मैं क्या करूंगा, पहले एक ग्रुप लिया, उनको मैं मोटिवेट किया और उनका टेस्ट लिया। मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप लिया, उनको मोटिवेट किया और उसके बाद उनके रिजल्ट देखे तो उनके रिजल्ट किस तरह से, दैट मीन मैं कौन सा ग्रुप शुरू कर रहा हूं, कौन सा टेस्ट ले रहा हूं, वन शॉर्ट टेस्ट। सेकेंड, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि मैंने एक ग्रुप लिया, पहले उनसे मैं टेस्ट लिया कि उनको कितना आता है, उसके बाद उनको मैं मोटिवेट किया उनको मैंने, और उसके बाद मैंने फिर पोस्ट टेस्ट लिया, फिर मैंने टेस्ट लिया कि अब मैं देख रहा हूं अब स्कोर्स कितना कितना उनमें बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं कौन सा टेस्ट ले रहा हूं, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। स्टैटिक ग्रुप में क्या होगा, एक मेरे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक मेरे पास कंट्रोल ग्रुप। मान लो मेरे पास 200 टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 200, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 100 में बांट दिया। ठीक है, इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं है, ये नहीं है कि इक्वल चांस टू सिलेक्ट, मैंने अपनी मर्जी से कर दिया, ये मेन बात समझना, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं है, ये नहीं कि इक्वल ही होगा, हर एक को चांस होगा, मैं अपनी मर्जी से बांट रहा हूं। ठीक, तो मतलब मेरे पास 200 बच्चे थे, मैंने 100 में बांट दिया, 100 बच्चों को मैंने मोटिवेट किया और टेस्ट लिया, और 100 बच्चों को मैंने कोई मोटिवेशन नहीं दी, जस्ट उनको उनका टेस्ट लिया। तो मैं उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दैट मींस वो मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं, कौन से डिजाइन की बात कर रहा हूं, स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। क्लियर, ये था हमारा प्री टेस्ट। प्री टेस्ट के अंडर हमने 3 सब पॉइंट्स की बात की। अभी देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ट्रू एक्सपेरिमेंटल को सबसे बढ़िया क्यों माना जाता है, क्योंकि अब इसमें क्या है, रैंडमाइजेशन, प्रॉपर रैंडमाइजेशन होती है, मतलब इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट है। अभी प्रॉपर हम रैंडमली इक्वल चांस दे रहे हैं सभी को सिलेक्ट में, और प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल किस पर होता है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें हम एक्सट्रोनियस वेरिएबल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। देखो इसके की पॉइंट्स आते होते हैं, मैनिपुलेशन, इसमें की पॉइंट्स आते हैं, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, रैंडम असाइनमेंट, ये सारे की पॉइंट्स आएंगे। जहां पर भी ये की पॉइंट्स आएंगे तो आप किसकी बात करोगे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करोगे। क्लियर, मैनिपुलेशन होता है प्रॉपर, प्रॉपर कंट्रोल होता है, रैंडमाइजेशन होती है, प्रॉपर रैंडम असाइनमेंट्स की हम बात करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब हम इसके सब पॉइंट्स को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे हम इसमें एक्सपेरिमेंट को करते हैं। हो गया ना हमारा, देखो चलो अभी हम ट्रू के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट हम ट्रू में बात कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट जो है पोस्ट टेस्ट ओनली, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। सेकेंड, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन। थर्ड हम इसमें बात करते हैं सोलोमन
देखो अभी हम इसको समझते हैं कि ये बारी बारी में किस तरह से हम इसमें बात को करते हैं। देखो अभी कंट्रोल है तो हम इसमें बेसिकली पहले में क्या है कि हम दो ग्रुप लेंगे। एक हम क्या लेंगे, एक हम इसमें क्या लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हम इसमें क्या लेंगे कंट्रोल ग्रुप। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार समझो, मैं एग्जांपल से फिर तीनों को एक ही पॉइंट में फिट कर दूंगा। इसमें क्या होगा, पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को प्रॉपर रैंडमाइजेशन, मेन बात इसमें क्या है रैंडमाइजेशन, रैंडम, प्रॉपर रैंडम है, इस तरह से वो चार्ट बनेगा, रैंडमाइजेशन, रैंडम असाइनमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल को क्या करेंगे, पहले सीधा ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद उसका क्या लेंगे पोस्ट टेस्ट, क्या लेंगे पोस्ट टेस्ट। और कंट्रोल को कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, सिर्फ क्या लेंगे उसका पोस्ट टेस्ट, सीधा बाद में टेस्ट लेंगे और उसके बाद दोनों के स्कोर्स को क्या किया जाएगा कंपैरिजन किया जाएगा। ये चार्ट बना लो, यहां पर लिखो रैंडम असाइनमेंट्स, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट ग्रुप को हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद सीधा इसमें क्या करते हैं पोस्ट टेस्ट लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप में कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, सीधा हम बच्चे का क्या करते हैं पोस्ट टेस्ट हम लेते हैं। सेकेंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप। देखो अब इसमें क्या है, पहले रैंडमाइजेशन, रैंडम असाइनमेंट्स, दो तरह के ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। इसमें क्या करेंगे, पहले उसका प्री टेस्ट लेंगे, फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसका क्या करेंगे पोस्ट टेस्ट लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे पोस्ट टेस्ट लेंगे। और कंट्रोल में क्या होगा, हम उसका प्री टेस्ट लेंगे पहले और उसके बाद सीधा उसका क्या करेंगे पोस्ट टेस्ट। मतलब इसमें उसका कोई भी ट्रीटमेंट, कंट्रोल में हम क्या ट्रीटमेंट नहीं देते, उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और उसके बाद स्कोर्स को हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, जो सोलोमन का 4 ग्रुप डिजाइन है, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 ग्रुप्स, जो 2 ग्रुप्स हैं वो हमारे कंट्रोल होंगे, 2 क्या होंगे इसमें हमारे एक्सपेरिमेंटल, 2 क्या होंगे कंट्रोल होंगे, 2 क्या होंगे एक्सपेरिमेंटल। तो ध्यान से समझो प्लीज इसको। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले रैंडम, पहले एक्सपेरिमेंटल, फिर कंट्रोल, फिर एक्सपेरिमेंटल, फिर कंट्रोल। हो गया ना, देखो हो गया, बन गया, एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल, एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल। अब एक्सपेरिमेंटल को क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे प्री टेस्ट लेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे, फिर क्या करेंगे पोस्ट टेस्ट लेंगे। पहले प्री टेस्ट लेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे, फिर क्या करेंगे पोस्ट टेस्ट लेंगे। कंट्रोल हम सिर्फ प्री टेस्ट लेंगे, ट्रीटमेंट हम देते नहीं इसमें, और उसके बाद क्या करेंगे हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। इसमें क्या होगा पोस्ट टेस्ट लेंगे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, जो दूसरा ग्रुप, ये मेरा 1 ग्रुप था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 होगा ग्रुप। इसमें भी क्या होगा, इसमें जो है सिर्फ ट्रीटमेंट दी जाएगी, सिर्फ ट्रीटमेंट दी जाएगी और क्या होगा पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा। और कंट्रोल 2 में कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ क्या है पोस्ट टेस्ट। तो इसके बाद इनके स्कोर में जो है कंपैरिजन ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि क्या है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। देखो इसकी एग्जांपल समझो, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, द इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन लर्निंग आउटकम्स। देखो हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं फ्लो एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि हम इंपैक्ट देख रहे हैं, किसका इंपैक्ट देख रहे हैं, हम किसका इंपैक्ट देख रहे हैं, हम किसका इंपैक्ट देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग का, किस पर लर्निंग आउटकम्स के। मतलब ऑनलाइन लर्निंग, देखो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, आपको समझाया हुआ वेरिएबल्स, वैसे अगले लेक्चर में समझाऊंगा आपको कि इसमें क्या है, ऑनलाइन क्या है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या है लर्निंग आउटकम्स, ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल्स।
क्लियर। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इस पर मैं पहले टेस्ट लगा रहा हूं पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास दो ग्रुप, मान लो मैं बोलूं कि मेरे टोटल स्टूडेंट क्या है 250, मान लो मैं बोलूं कि मेरे टोटल स्टूडेंट्स क्या है 250, तो रैंडमाइजेशन मैंने इसको 125 में बांट दिया। तो मैं किसमें बांट दिया, 125 में बांट दिया। उसके बाद इनको पहले 125 को मैं करूंगा ट्रीटमेंट दूंगा। ट्रीटमेंट देने का मतलब इनको कहां से पढ़ाऊंगा, किस तरह से पढ़ाऊंगा, मैं ऑनलाइन वे में पढ़ाऊंगा। पहले क्या पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन वे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद उनका टेस्ट लिया। और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको कोई ऑनलाइन नहीं, वो जैसे पहले पढ़ रहे हैं या बस वैसे पढ़ रहे हैं, और उनका मैं टेस्ट लूंगा। तो अभी देखो मैं चेक कर रहा हूं कि इन दोनों के स्कोर में कितना डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कौन सा है, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। सेकंड देखो, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। रैंडम असाइनमेंट किया मैंने, मेरे पास 250 स्टूडेंट्स थे, तो मैंने कितने में बांट दिया, 125 में बांट दिया। क्लियर। अभी देखो पहले इनका मैंने टेस्ट लिया, अभी मैंने बच्चों का पहले टेस्ट लिया कि बच्चों को पहले कितना आता है, नॉलेज देखा मैंने। उसके बाद इनको मैंने क्या किया, ऑनलाइन लर्न करवाया, ऑनलाइन टीच करवाया, उसके बाद टेस्ट लिया। निचले ग्रुप को पहले मैंने टेस्ट लिया, उसके बाद लास्ट पर फिर से हमने टेस्ट लिया। मतलब जो भी तरीके, मतलब बुक समझ लो कि जो भी तरीके से वो पहले पढ़ रहे थे उसका बाद में मैंने दोबारा टेस्ट लिया, और उसके बाद दोनों के स्कोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। थर्ड देखो सोलोमन का जो 4 ग्रुप डिजाइन है, इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अभी मैंने देखो हमने 250 लिया था, हम 400 समझते हैं। अभी हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, 400 समझ लेते हैं सिंपल वे में। तो मैंने 100 में बांट दिया, स्टूडेंट्स को 100 में बांट दिया। तो पहले जो 100 बच्चे हैं उसमें क्या, उनको क्या किया मैंने, उनका प्री टेस्ट लिया, उनको प्री टेस्ट लिया, उसके बाद उनको ऑनलाइन लर्निंग करवाई, उसके बाद उनका पोस्ट टेस्ट लिया। मतलब अब उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, ऑनलाइन लर्निंग का क्या बेनिफिट हो रहा है पोस्ट टेस्ट। सेकंड में कंट्रोल ग्रुप, इसमें उनका पहले प्री टेस्ट लिया, उसको जो तरीके से वो पढ़ रहे हैं, जैसे बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोट से पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ने दिया, और उसके बाद उनका क्या लिया, पोस्ट टेस्ट लिया मैंने। थर्ड देखो, थर्ड मेरा फिर एक्सपेरिमेंटल, जब दो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है 100, तो उसको मैंने क्या किया, सीधा प्री टेस्ट नहीं लिया, सीधा उनको क्या किया, ऑनलाइन लर्निंग करवाई। सीधा मैंने उनको क्या किया, ऑनलाइन लर्निंग करवाई, उसके बाद उनका मैंने टेस्ट लिया। फोर्थ ग्रुप कंट्रोल ग्रुप, इनको मैंने कोई प्री टेस्ट नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, जैसे वे पढ़ रहे हैं। उसके बाद इनका मैंने सीधा क्या लिया, पोस्ट टेस्ट लिया। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उनमें मैं सिमिलैरिटी क्लासिफिकेशन ढूंढ रहा हूं। तो दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। क्लियर हो गया। पहले हमने प्री टेस्ट की बात की, जिसमें रैंडमाइजेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ठीक। अभी हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात की, जो सबसे बढ़िया टेस्ट डिजाइन है, जिसमें रैंडमाइजेशन है, प्रॉपर कंट्रोल है। कंट्रोल किस पर है, एक्सट्रोनिक वेरिएबल्स के ऊपर है प्रॉपर, ठीक है। इसमें हमने बात की, पोस्ट टेस्ट की बात की, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की गई, और सोलोमन की। इसमें ना एक डिजाइन और है फैक्टोरियल, वो आपको बाद में समझाऊंगा, इसका ही पार्ट है फैक्टोरियल। मैंने लिखा नहीं हुआ, मैंने ना जब कल डिजाइन बनाया था उसमें लिखा नहीं हुआ, मैं इस सारे टेस्ट को 80 के बाद आपको वो समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा इससे अलग है। तो आप ये समझ लेना कि फैक्टोरियल डिजाइन भी किसका पार्ट है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही पार्ट है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वासी। कल मैंने ना क्वासी में कुछ लिखा था कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब बात समझो कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का इसमें मतलब क्या है, कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के द्वारा इसमें एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। इससे किया जाता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर इसमें एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका एक डिजाइन बना लो पहले। इसको हम पहले 3 पार्ट्स में बांटते हैं, सीधा लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो नॉन रैंडमाइजेशन, सेकेंड लिखो टाइम सीरीज, थर्ड लिखो रिपीटर मेजरमेंट टेस्ट या डिजाइन,
इसमें भी है। काउंटर बैलेंस डिजाइन। तो ध्यान से समझो, अभी हम बात कर रहे हैं, हमने क्वासी को 4 पार्ट्स में बांटा, नॉन रैंडमाइजेशन, टाइम सीरीज, रिपीट मेजरमेंट और काउंटर बैलेंस डिजाइन। अभी हम समझते हैं कि ये क्या है, इसमें हम किस चीज की बात करते हैं और क्वासी में क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात देखो, क्वासी में क्या लिखोगे कि इसमें जो है कंट्रोल होता है। मैंने बताया ना आपको कि हम एक्सट्रोनियस वेरिएबल को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के द्वारा कंट्रोल करते हैं, बट इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। नो रैंडमाइजेशन, इसमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं होती। ठीक, इसमें ना एटलीस्ट एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। मतलब ये क्या होता है कि एटलीस्ट किसी एक से कोई कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करे, इसके लिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हम यूज करते हैं। देखो अभी एक बात समझो, अभी हम समझते हैं नॉन रैंडमाइजेशन, जिसको और क्या बोलते हैं, और नाम क्या है जिसका, नॉन इक्विवेलेंट। इसे नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन भी बोलते हैं, इसे नॉन इक्विवेलेंट डिजाइन भी बोलते हैं। ठीक, इसमें ग्रुप क्या होगा, कंट्रोल्ड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। इसमें हम देखो क्या करें, इसमें एक हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा क्या है, कंट्रोल ग्रुप। एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा क्या है, कंट्रोल ग्रुप। पहले इसमें क्या किया, उसका प्री टेस्ट लिया, फिर ट्रीटमेंट दिया उसको, फिर क्या है, पोस्ट टेस्ट। मैं एग्जांपल दूंगा एंड पे जिसमें हम सभी को कवर अप कर देंगे। पहले प्री टेस्ट दिया, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया और फिर पोस्ट टेस्ट दिया। और कंट्रोल ग्रुप को क्या है, पहले प्री टेस्ट लिया, देन उसके बाद क्या किया हमने, उसका पोस्ट टेस्ट लिया। देखो अब इसमें रैंडमाइजेशन नहीं है, इसमें कंट्रोल है, रैंडमाइजेशन नहीं है। देखो हम तीनों की मैं एक बात आपको बताता हूं कि पहले में रैंडमाइजेशन भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, दूसरे में कंट्रोल भी है, रैंडमाइजेशन में मतलब कंट्रोल भी है, रैंडमाइजेशन भी है, और थर्ड क्वासी में रैंडमाइजेशन नहीं है पर कंट्रोल है। कंट्रोल उसमें है, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सट्रोनियस वेरिएबल को। क्लियर। तो इसमें हमने क्या किया, पहले प्री टेस्ट लिया, फिर ट्रीटमेंट, फिर पोस्ट टेस्ट, फिर कंट्रोल ग्रुप ने प्री टेस्ट लिया और उसके बाद हमने उसमें क्या किया, पोस्ट टेस्ट का लिया। नेक्स्ट टाइम सीरीज। देखो टाइम सीरीज जो है, इसमें हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद, टाइम सीरीज में हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद बच्चे का टेस्ट लेते हैं। कैसे, देखो इसमें ना पहले क्या होता है कि मैंने एक ग्रुप लिया एक्सपेरिमेंटल, एक ही ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसका पहले मैंने प्री टेस्ट लिया, फिर प्री टेस्ट लिया, फिर प्री टेस्ट लिया, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया, फिर उसका पोस्ट टेस्ट ले रहा हूं, फिर पोस्ट टेस्ट ले रहा हूं, फिर पोस्ट टेस्ट ले रहा हूं, पोस्ट टेस्ट ले रहा हूं। तो अगर इस तरह से हम कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टाइम सीरीज। मतलब इसमें देखो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 3 ही रहना, आप 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर जितने प्री लोगे उतने ही पोस्ट टेस्ट लेनी पड़ेगी। बीच में क्या होगा, ट्रीटमेंट। पहले हमने कोई टेस्ट किया, फिर हमने उसका टेस्ट किया, फिर हमने उसका टेस्ट किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर पोस्ट टेस्ट किया, फिर कोरोना समझ लो कि कोरोना का पहले मेरे को लग रहा है कि कुछ है सिम्टम, मैंने टेस्ट किया नहीं आया, फिर मैंने फिर कुछ टेस्ट किया, कुछ ना कुछ थोड़ा लग रहा है, फिर मैंने उसका टेस्ट कर दिया तो मेरे को कुछ लगा, अभी मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, अभी मैं चेक कर रहा हूं ठीक हुआ पहला चरण, फिर दोबारा फिर चेक कर रहा हूं कितना अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ। तो वो मैंने कौन सा डिजाइन यूज किया, टाइम सीरीज डिजाइन। कौन सा डिजाइन यूज किया, टाइम सीरीज डिजाइन। हम ना टाइम सीरीज को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। हम टाइम सीरीज को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, लिख लो कौन कौन से, इंटरप्टेड डिजाइन, इंटरप्टेड डिजाइन और इक्विवेलेंट। इंटरप्टेड डिजाइन और इक्विवेलेंट। जो इंटरप्टेड डिजाइन है वो तो इसी को बोलेंगे हम,
टाइम सीरीज वाला जो मैंने पहले बताया कि पहले 3 हमने उनके पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, उसका प्री टेस्ट लिया, फिर प्री टेस्ट लिया, फिर प्री टेस्ट लिया, फिर ट्रीटमेंट दिया और फिर पोस्ट टेस्ट पोस्ट टेस्ट पोस्ट टेस्ट। और इक्विवेलेंट डिजाइन में हम इसको किसकी बात कर सकते हैं कि पहले मैंने एक ग्रुप लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसका प्री टेस्ट लिया, फिर ट्रीटमेंट, फिर प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट, फिर प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट। ठीक है ना। तो जैसे कह लो कि पहले मैंने उसको एक बात समझाता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से, प्री टेस्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें देखो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इसमें मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको ऑब्जर्व किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्व किया। इस तरह से जो हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट डिजाइन। और इंटरप्टेड में क्या था कि हम पहले ग्रुप लिया, प्री टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर उसका पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं। क्लियर। अब थर्ड की बात करते हैं। एग्जांपल समझ गए ना इसकी, तो कि कोरोना की ले लो कि इसमें क्या है, हमने किसी को ट्रीटमेंट दिया, ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्क पड़ रहा है कि नहीं, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर चेक कर रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर चेक कर रहे हैं। इसमें क्या है, पहले उसके टेस्ट किया, फिर उसका टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर उसका ट्रीटमेंट किया, फिर उसको टेस्ट किया, ठीक हुआ कि नहीं, फिर ठीक हुआ कि नहीं। अगर थर्ड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई तो मतलब ऑप्शन ठीक है। ठीक। अगर मैं इसको कोरोना से जोड़ूं, देखो नॉन इक्विवेलेंट को भी हम इसी से समझ लेते हैं कि मेरे पास एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैंने क्या किया, पहले उसका टेस्ट किया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसका पोस्ट टेस्ट ले रहा हूं कि ठीक हुआ कि नहीं। कंट्रोल ग्रुप, इसमें मैंने जस्ट उसको क्वारंटाइन कर दिया, जस्ट उसको क्या कर दिया, प्री टेस्ट मतलब उसका टेस्ट लिया और उसको क्वारंटाइन कर दिया, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसका टेस्ट ले रहा हूं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मेरा कौन सा है, नॉन रैंडमाइजेशन। समझ गए ना स्टूडेंट, दो टेस्ट। थर्ड समझो, रिपीट मेजरमेंट। देखो ये रिपीट जो मेजरमेंट डिजाइन है ये तब होता है जब एक ही सब्जेक्ट पर बार बार अलग अलग से ट्रीटमेंट को करना था। कोई रिसर्चर जो है एक ही अपने टॉपिक पर बार बार अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करना चाहता है। ठीक है, इसमें सिमिलैरिटीज कंपैरिजन को बेसिकली देखा जाता है। इसमें देखो क्या होता है, एक ग्रुप है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद मैंने टेस्ट लिया उसका, फिर एक और उसकी ट्रीटमेंट किया, फिर उसका मैंने टेस्ट लिया, फिर एक और ट्रीटमेंट किया, फिर उसका मैंने टेस्ट लिया। तो ये रिपीट मेजरमेंट डिजाइन इस तरह से होता है कि हम लगातार एक ग्रुप ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसका ग्रुप ले रहे हैं कोई और, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थर्ड ग्रुप ले रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस तरह से ग्रुप लिए हमने और उसका ट्रीटमेंट किया। ठीक, नेक्स्ट समझो काउंटर बैलेंस। देखो काउंटर बैलेंस में क्या है, देखो एक सेकंड, काउंटर बैलेंस में हम किसकी बात करते हैं, हमारे पास 3 ग्रुप हैं। इसमें क्या है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हमारे पास हैं। ठीक, हर एक ग्रुप को हमें ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ग्रुप्स, हमारे पास 3 ट्रीटमेंट हैं। देखो हाँ जी, देखो इसमें हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 3 हमारे पास ग्रुप है। देखो ध्यान से समझो प्लीज इसको। और ट्रीटमेंट कितने हैं हमारे पास, ट्रीटमेंट 3 है, T1, T2, T3। ध्यान से समझो। देखो इसमें क्या है, पहले ग्रुप को मैंने क्या दिया, ट्रीटमेंट पहले 1 दिया, फिर ट्रीटमेंट 2 दिया, फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट 3 दिया। सेकेंड ग्रुप को मैं कह रहा हूं पहले ट्रीटमेंट 2 दिया, फिर ट्रीटमेंट 1 दिया, फिर ट्रीटमेंट 3 दिया। थर्ड ग्रुप को मैं कह रहा हूं ट्रीटमेंट पहले 3 दिया, फिर ट्रीटमेंट मैंने 1 दिया, फिर मैं ट्रीटमेंट क्या कर रहा हूं, सेकंड दे रहा हूं। तो मतलब देखो अलग अलग मैंने चीज को बांटकर देखा कि ये पहले कर रहे हैं तो कैसे होगा, ये पहले कर रहे हैं तो कैसे होगा, ये पहले कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो वो हमारा कौन सा होगा, काउंटर बैलेंस डिजाइन। दिस इज कॉल्ड काउंटर बैलेंस डिजाइन, जिसमें हम देखो वैक्सीनेशन जो बनती है ना वो इसी तरह से होती है कि पहले एक मेडिसिन ली, उसका ट्रीटमेंट किया, अगले पर अप्लाई किया, उसका अप्लाई किया और उसके रिजल्ट देखे, मतलब क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिर हमने इसको पहले यूज करके देखा, इसको बाद में किया, इसको बाद में किया कोई चीज को,
फिर रिजल्ट देखे कि मतलब इनमें कितना फर्क है, सही है कि नहीं, फिर हमने उसका फिर पार्ट को बदल दिया, पहले 3 को हमने ले लिया, फिर सेकंड को ले रहे हैं, फिर थर्ड को ले रहे हैं। तो मतलब इस तरह से हम जो है रिसर्च चेक कर रहे हैं कि हमारी किसमें बेनिफिशियल हमें ज्यादा हो रहा है। तो वो हमारा कौन सा है, काउंटर बैलेंस डिजाइन, जो कि किसका पार्ट है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पार्ट है। देखो नेक्स्ट अब हम समझते हैं। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, देखो मान लो, देखो मैं आपको एक तो आपको हमने कोविड की बात कर दी, मान लो मैं कहूं कि हम चेक करना चाहते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, कोई प्रोग्राम लर्निंग, लेक्चर, नोट्स, इसका बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से, तो पहले मैंने बच्चों को नोट्स दिए, फिर ऑनलाइन पढ़ाया, ये ऐसे किया, इसको ये ट्रीटमेंट दिया, फिर प्रोग्राम दिया, फिर ऑनलाइन दिया, फिर नोट्स दिए, फिर नोट्स दिए ऑनलाइन। इस तरह से हम जो कर रहे हैं, तो मतलब वो कौन सा है, काउंटर बैलेंस। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट जो आपको मैंने बताया था फैक्टोरियल, जो कि किसका पार्ट था, ट्रू एक्सपेरिमेंटल का, प्लीज उसको समझना, जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही पार्ट था। मैंने जो डिजाइन बनाया था उसमें ये लिखा नहीं हुआ था, तो प्लीज स्टूडेंट्स ये लिख देना, लिख लो, 4th पॉइंट लिख लो उसका, फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन जो कि किसका पार्ट है, ट्रू एक्सपेरिमेंट, जो किसका पार्ट है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। देखो इसमें की पॉइंट्स याद रखना, क्या आएंगे, सेल्स बनेंगे, मैट्रिक्स, इसमें क्या होंगे, सेल्स बनेंगे, मैट्रिक्स बनेंगे। ये कब डिजाइन होगा, जब हमारे पास बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जब हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हमने उसको एक साथ मेजर करना है। देखो इसका बेनिफिशियल ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसको एक ही टाइम पर, ये टाइम सेविंग है, एक ही टाइम पर ये क्या कर देगा, मेजर कर देगा। इसमें ना सेल्स इस तरह से मैट्रिक्स बनती है, 2x2, 2x3, ठीक है ना, इस तरह से रो कॉलम, ठीक है ना, इस तरह से ये इसमें मैट्रिक्स जो है बनाई जाती है और इसमें किया जाता है। क्लियर, समझ गए। तो ये है हमारा फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये हमने देखो बात की, अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की हमने बात की। अभी हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। देखो इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन में हम क्या बात करते हैं, पहले पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पास्ट इवेंट्स। हम पास्ट इवेंट्स की बेस पर बनते हैं, मतलब व्हाट वाज हैपन, व्हाट हैपन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में जो रिसर्च की जाती है, उसके उस कंटेंट में जब रिसर्च की जाती है तो कौन सा होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च। मैंने ये भी बताया था देखो आपको कि हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस बन सकते हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि अगर हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे तो आपकी रिसर्च शुरू नहीं होगी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस बनाकर भी हम जो है रिसर्च कर सकते हैं। एक और बात, बट एक ना मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती, ये गलत है, ठीक है, प्लीज नोट कर लो, प्लीज ठीक कर लो कि एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस की जरूरत होती है, हाइपोथेसिस बनेंगे एक्शन रिसर्च में। दूसरा ये भी कर लो कि इसकी बात किसने की थी, स्कॉट लेविन, एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च की बात कितने की थी, स्कॉट लेविन ने की थी। ये प्लीज नोट कर लो, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। एक और बात बताने की आपको, हाँ जी, इसने 1946 में, 1944 में एक्शन रिसर्च की ये बात की थी, और 1946 में इनका एक पेपर था जो लिख लो, कौन सा है, एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स, एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम। ये पेपर 1946 में छपा था, किसका था, स्कॉट लेविन का था। क्लियर। और मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, कि एक्शन रिसर्च में बच्चे हाइपोथेसिस बनेंगे, एक्शन रिसर्च में हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ठीक, थैंक यू। इसको प्लीज नोट कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर लेना,
कि मैं ये जहां से मैंने पढ़ा था मैंने उसको दोबारा एनालिसिस देखा तो उसमें था कि वहां पर गलत लिखा हुआ था जहां मैंने पढ़ा पहले कि एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। देखो अभी हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें क्या है, देखो क्या क्या चीजें आएंगी इसमें हमने कोई चीज इन्वेस्टिगेट करनी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकती है और रिकॉर्ड्स के लिए हो सकती है, रिकॉर्ड्स, एनालिसिस की बात हो सकती है, इंटरप्रेट करना हो हमने, इंटरप्रेटिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट के कोई इवेंट को इंटरप्रेट करना हो, पुरानी रिकॉर्डिंग को एनालिसिस करना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में, तो सारी हमारी क्या होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च के रिसोर्सेज क्या हैं, दो तरह के रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्राइमरी रिसोर्स और सेकेंडरी। इतने दो तरह के रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्राइमरी रिसोर्स मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी रिकॉर्ड्स मतलब सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जो हमने डायरेक्टली नहीं ली, जो हमने खुद प्राप्त नहीं की, किसी के द्वारा, किसी आगे से आगे पर्सन के द्वारा हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। देखो प्राइमरी में क्या आ जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्या आ जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई पीपल्स, कोई पर्सन है, पर्सन इन्फॉर्म कर रहा है खुद, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और पर्सनल डायरी, किसी की पर्सनल डायरी, कोई पेंटिंग्स, किसी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स मिल रही हैं, इसमें क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है न्यूज़पेपर, और क्या आएगा, पिक्चर्स, किसी दूसरे के द्वारा खींची गई हैं, बुक्स, जर्नल, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूज़पेपर, पिक्चर्स, बुक्स, जर्नल्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, किसमें कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डायरी, पेंटिंग्स, ठीक है ना। मेन बात समझो, प्राइमरी सोर्स मतलब जहां से डायरेक्टली मुझसे कोई इंफॉर्मेशन, मतलब या तो वो पर्सन खुद वहां पर था या मैं खुद ऑब्जर्व करके कुछ ला रहा हूं। सेकेंडरी खुद मैंने ऑब्जर्व नहीं की, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि किसी के द्वारा कुछ लिखा गया था, मैंने वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्टीमेट ग्रुप्स होते हैं, कितने मर्जी ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स। हिस्टोरिकल रिसर्च के क्या हम स्टेप्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन, फिर क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन। देखो सबसे पहले हमने उस चीज के बारे में डाटा कलेक्ट करना, डाटा जो है कलेक्ट करना क्या है, शुरू कर दिया। फिर हम उसका क्रिटिसिज्म करेंगे कि वो डाटा वैलिड है और इनवैलिड, सही है या गलत, प्राइमरी सोर्सेज या सेकेंडरी सोर्सेज से जो डाटा इकट्ठा किया वो वैलिड है या इनवैलिड, हम उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। और उसके बाद जो फैक्ट्स आएंगे उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो ये है हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स। ठीक, ये होंगे हमारे स्टेप्स। तो देखो इसमें हमने कल एक डायग्राम बनाया था जिसमें बिब्लियोग्राफी क्या था, लीगल जो रिसर्च, कोई लीगल रिसर्च है, कुछ स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, तो उसमें सारा हम ये स्टेप्स का फॉलो करके डाटा कलेक्ट करेंगे और अपनी रिसर्च को कवर अप कर लेंगे। देखो इससे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। सिक्स यूनिट का फर्स्ट पार्ट, यूनिट 6 एजुकेशन पेपर 2 6 यूनिट का पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च के लिए कैसे हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले रिसर्च में क्या आता है, इंट्रोडक्शन में क्या आता है,
वो सारे स्टेप्स को हम प्रॉपरली समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके वो क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।